तो दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस हो, इसके लिए आपको एक सूटेबल प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है और जहाँ पे कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा खासा सेल कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पड़ा घंटा को भी बजा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया। बहुत से एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उनके शुरुआती तौर पे सोशल मीडिया का यूज करके ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। इसमें क्या होता है कि सेटअप करना ईजी हो जाता है, पर जब कभी कोई आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे आता है और कुछ ख़रीदना चाहता है तो उसको आपके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस पर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं रहता या फिर पेमेंट गेटवे का कुछ फैसिलिटी नहीं रहता। इसी वजह से आपके साथ वो कांटेक्ट करता है और उसके बाद जाके वो कुछ परचेस करता है। इस पर दिक्कत ये हो जाता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है हरदम या फिर ऑनलाइन नहीं है किसी टाइम पे, और उसी टाइम पे अगर कोई बंदा आके कुछ खरीदना चाहे तो वो खरीद नहीं सकता। यही एक दिक्कत रहता है सोशल मीडिया के अंदर, वरना सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा तरीका है बिगिनर्स के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है फनल। इसमें क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करना होता है वीडियो के थ्रू, और वीडियो के एंड में कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हैं। और इसे प्रमोट करने के लिए आप गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स की मदद से कर सकते हैं। फ़नल के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये फ़नल के बारे में पूरी डिटेल में एक वीडियो बन सकता है। ठीक है। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स में क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यूज़ लिखते हैं एक पेज के अंदर, और उसके रिव्यूज़ के नीचे आप बाय नाउ का ऑप्शन डालते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप MI का फ़ोन भेज रहे हैं, तो MI के फ़ोन का पूरी स्पेसिफिकेशन आप वहाँ पे लिखते हैं और नीचे आप बाय नाउ का ऑप्शन देते हैं, और कोई भी बंदा उस बाय नाउ पे क्लिक करके आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेस। इसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन, eBay जैसे कंपनियां क्या करती हैं, उनके वेबसाइट के अंदर आपका स्टोर क्रिएट करने का मौका देते हैं। आप उनके वेबसाइट के अंदर जाके अपना स्टोर क्रिएट करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, पर इसमें एक दिक्कत ये होता है कि उनके कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जिसको मान के आपको चलना पड़ता है। मतलब आप जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो रह नहीं पाते हैं। बाकी इन सब प्लेटफॉर्म पे सेटअप करना बहुत ईजी रहता है और सेल भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है खुद का एक पर्सनल वेब स्टोर क्रिएट करना। इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आप खुद का एक वेब स्टोर क्रिएट कीजिए। इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि वेब स्टोर क्रिएट करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, एक वेब स्टोर क्रिएट करने से हमें जो पहला फ़ायदा होता है वो होता है हाई इनकम। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, eBay ये सब कंपनियां अपने खुद का वेब स्टोर क्रिएट करके जैसे पैसे कमाते हैं, आप भी उनके तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और सेल भी इस पर ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर कोई बंदा सोशल मीडिया या फिर ब्लॉग्स के थ्रू ख़रीदना चाहता है तो वो ट्रस्ट बना नहीं पाता उन सेलर के साथ, पर अगर कोई किसी वेबसाइट पे आके कुछ ख़रीदता है तो उसका ट्रस्ट ज़्यादा बना रहता है आपके ऊपर। इसी वजह से ज़्यादा सेल भी होता है और ज़्यादा इनकम भी आप कर सकते हैं। और दूसरा जो फ़ायदा है वो है किसी भी तरह का कंपटीशन आपको करना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेस पे जाके अगर अपना स्टोर बना के प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि आपसे सस्ते भी दे रहे होंगे और कुछ होंगे कि कुछ ज़्यादा रेट पे भी दे रहे होंगे। पर इसमें क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। पर आप अगर खुद का एक वेब स्टोर क्रिएट करके वहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं तो इस पर किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होता। आप खुद अपने प्रोडक्ट अपने हिसाब से सेल करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो फ़ायदा होता है वो होता है फुल कंट्रोल। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं तो आपका क्या होता है कि आप अपने हिसाब से अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आपका खुद का एक वेब स्टोर है तो आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। अब
अपने हिसाब से लोगों को ऑफ़र दे सकते हैं, कि दिवाली ऑफ़र, होली ऑफ़र, या फिर आप अपने हिसाब से अपने प्राइस सेट कर सकते हैं। देखा जाए तो आपके बिजनेस पे आपका फुल कंट्रोल रहता है अगर आप एक वेब स्टोर क्रिएट करके आप अपना बिजनेस करते हैं ऑनलाइन तो, या फिर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो। चौथा जो फ़ायदा होता है वो होता है एडिशनल वैल्यू। इसमें क्या होता है कि जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब का एक ब्रांड बन चुका है, उसी तरह आपका भी एक ब्रांड होता है। अगर कोई चाहे तो अपने बिजनेस को ग्रो करके अपना खुद का एक ब्रांड बना सकता है एक वेब स्टोर के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे आप ही का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और जैसे आजियो करता है, वो अपने वेब स्टोर के अंदर खुद का प्रोडक्ट बेचता है, वो भी अपने ही नाम का, तो एक ब्रांड बन चुका है वो। उसी तरह आप भी अपना एक एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो दोस्तों, पांचवा जो फ़ायदा होता है वो होता है आप अपने कस्टमर के साथ अच्छा संबंध बना के रखते हैं, और जो भी ऑर्डर आता है उसको आप अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, और आप अपने कस्टमर के हिसाब से जो भी आपको अपने बिजनेस के अंदर चाहिए उसको आप ग्रो करते हैं और प्रोडक्ट सेल या फिर परचेस करते हैं, ठीक है। और आखिरी जो फ़ायदा है वो है एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है कि देखिए, आप जब एक वेब स्टोर क्रिएट करते हैं तो आप अपने कस्टमर्स की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपके वेबसाइट पे या फिर वेब स्टोर पे विजिट करते हैं लोग, उनमें से कितने लोग कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो सब लोग वेब स्टोर पे आके वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको आप ट्रैक कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो आने वाले दिनों में आप जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं उस पर ये मदद करता है। तो दोस्तों, इसी तरह खुद का एक वेब स्टोर क्रिएट करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप ई कॉमर्स या फिर शॉपिफाई के मदद से अपना खुद का एक वेब स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म बेहतर है अपना खुद का एक वेब स्टोर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इस पे बहुत से प्लगइन्स और थीम्स है जिसको कि आप अपने वेब स्टोर को अच्छा लुक दे सकते हैं और कुछ भी एक्टिविटीज़ उसके अंदर करा सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में हम ई कॉमर्स या फिर शॉपिफाई की मदद से वेब स्टोर क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरह से वेब स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में पड़ा घंटा को भी बजा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसे ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो आपके फ़ोन का घंटी भी बज जाए।